दोस्तों, आज हम सुनते हैं लेखिका सारिका राजकोटिया की लिखी कहानी। सॉरी मम्मी जी, आज फिर देर हो गई। यह नया बॉस रोज़ छुट्टी से 15-20 मिनट पहले ज़रूरी मीटिंग रख लेता है। 10 मिनट ऑफिस से देर निकलो तो 5:15 बजे की बस छूट जाती है। मैं अभी हाथ मुँह धोकर आती हूँ, आप किचन से बाहर आ जाइए, मैं देख लूँगी सारा काम। मनीषा घर में घुसते ही अपनी सास आशा जी से बोली, तू पहले आराम से बैठकर चाय नाश्ता कर, फिर संभाल अपनी रसोई। मैंने सब्जी काट दी है, रायता भी बना दिया है, तुम पराठे का आटा लगाकर पराठे सेक देना। शुभम और उसके पापा जी भी बस आते ही होंगे। आशा जी ने चाय का कप मनीषा को देते हुए कहा, वाह क्या किस्मत पाई है मैंने। सासू माँ के हाथ की गर्मा गर्म चाय से तो सारे दिन की थकान दूर हो जाती है। मनीषा हर घूंट के साथ अपने भाग्य को सराह रही थी। इतने में मनीषा के ससुर प्रताप जी बैंक से लौटते हैं। जी, आपको आने में थोड़ी देर हो गई। बैंक से सीधे घर आने की बजाय कहीं और गए थे क्या? आशा जी ने प्रताप जी से कहा। मनीषा झट सोफे से उठी और ससुर जी का बैग और टिफ़िन उनके हाथ से ले लिया। फिर चाय पानी लेके किचन में चली गई। पापा जी, पानी पीजिए, मैंने चाय चढ़ा दी है, मनीषा ने कहा। बेटा मनीषा, तुम्हारे परिवार में कोई परेशानी चल रही है क्या? प्रताप जी ने संकोच करते हुए पूछा। जी नहीं पापा जी, मनीषा ने नज़रें चुराते हुए कहा। बेटा, हम तुम्हारे अपने हैं और अब हम दोनों परिवार एक ही है। कोई मुसीबत हो तो तुम निसंकोच हमसे कह सकती हो। प्रताप जी ने बहू से पूछा। मनीषा एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती है, उसका मायका इसी शहर में है। मायके में मम्मी पापा दादी और एक छोटी बहन है। मनीषा की बड़ी बहन की शादी 2 साल पहले पास ही के एक शहर में हुई थी। मनीषा की शादी को साल भर हो रहा था। मनीषा मिडिल क्लास फैमिली से थी। उसके पापा महेश जी एक प्राइवेट कंपनी में क्लर्क थे। मनीषा सुंदर, पढ़ी लिखी और अपनी बिरादरी की संस्कारी थी, इसलिए आशा जी के परिवार ने उसे बहू के रूप में पसंद किया। सादे समारोह में मनीषा और शुभम की शादी हो जाती है। परिवार में किसी को भी बहू की साधारण परिस्थिति से कोई समस्या नहीं थी और ना ही अपने ज़्यादा संपन्न होने का कोई अभिमान था। आप बहू से ऐसा क्यों पूछ रहे हैं कि उसके मायके में कोई परेशानी है क्या? आशा जी ने उत्सुकता से प्रताप जी से पूछा और प्रताप जी ने आशा जी को कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने एक बार फिर मनीषा से पूछा, बेटा हम तुम्हारे अपने हैं, तुम निसंकोच कह सकती हो। आपको ऐसा क्यों लग रहा है पापा जी? मनीषा ने पूछा। बेटा, मैंने अभी तुम्हारे पापा को एक कपड़े की दुकान में सेल्समैन की नौकरी करते हुए देखा। वह क्या है ना कि कल हमारे बैंक के सीनियर वर्मा जी के रिटायरमेंट का फेयरवेल पार्टी है। उन्होंने इतने साल बैंक में अपनी सेवा दी, मेरे शुभचिंतक भी है, तो मैंने सोचा कि उनके लिए यादगिरी के रूप में एक बढ़िया सा सूट का कपड़ा ले लूँ। उन्हें कपड़ों का बहुत शौक जो है। तुम्हारे पापा ग्राहक को कटपीस दिखा रहे थे। फिर किसी बात पर दुकान के मालिक उन पर ज़ोर से चिल्लाने लगे। मैं शोरूम के किनारे पर ही खड़ा था। मैंने तुम्हारे पापा को देख लिया था। मुझे उनके सेल्समैन की नौकरी करने से कोई समस्या नहीं है, लेकिन तुम्हारे पापा मुझे देखकर शर्मिंदा ना हो जाए, इसलिए मैंने उन्हें दूर से देखकर ही उनसे बिना मिले कुछ बिना खरीदे ही वापस आ गया, ताकि उन्हें पता ना चले कि मैंने उन्हें देख लिया है। पर तुम्हारे पापा की तो कंपनी में प्राइवेट जॉब थी ना? प्रताप जी ने पूछा। मनीषा रोते रोते बोली, हाँ जी पापा जी, मेरे पापा की प्राइवेट जॉब थी, क्लर्क की नौकरी थी, गुजारा हो ही जाता था। मेरे पापा की 3 महीने पहले नौकरी चली गई। पापा के ऑफिस में एक नया मैनेजर आया था, जो पापा से कंपनी के हिसाब किताब में गड़बड़ी करने को कहता था, ताकि पैसों की हेराफेरी में मैनेजर फ़ायदा उठा सके। लेकिन पापा ने ईमानदारी से समझौता करने से सरासर इनकार कर दिया और पापा मैनेजर के इरादे से सबको सूचित भी करना चाहते थे। इससे पहले ही मैनेजर ने पापा पर ही झूठा केस लगाकर नौकरी से निकलवा दिया। दीदी और मेरी शादी में लिया हुआ कर्जा भी चुकाना था और दादी के इलाज में भी काफ़ी पैसों की ज़रूरत पड़ती है। छोटी बहन की कोचिंग क्लास की फ़ीस भी देनी होती है। पूरे 2 महीने तो पापा ने नई नौकरी ढूंढने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी। फिर उनके एक मित्र ने उन्हें कपड़े के शोरूम में सेल्समैन की नौकरी दिलवा दी। पापा मजबूरी में ये सब कर रहे हैं। उन्होंने मेरी मदद लेने से भी इनकार कर दिया। पापा ने कहा, अब तुम शादीशुदा हो, हम तुमसे आर्थिक सहायता नहीं ले सकते। मम्मी भी घर से टिफ़िन सर्विस का काम करके पापा की आर्थिक सहायता कर रही है। मनीषा ने रोते हुए कहा, अरे इसमें रोने की क्या बात है? तुम्हारे मम्मी और पापा मेहनत कर रहे हैं, मुझे उनकी ईमानदारी पर गर्व है।
अच्छा, इस रविवार के दिन हम सब तुम्हारे मायके चलेंगे, समतन जी से बोलकर छोले भटूरे बनवा लेना। उनके हाथ के छोले भटूरे बहुत स्वादिष्ट होते हैं, प्रताप जी ने माहौल को हल्का करते हुए कहा। 2 दिन के बाद रविवार के दिन सब मनीषा के मायके पहुंचे। खाना खाकर सब आराम से बैठे ही थे, तब प्रताप जी बोले, महेश बाबू, आपने तो हमें एकदम पराया कर दिया। अकेले ही समस्याओं से जूझते रहे। अब हम एक परिवार है, दुख सुख में भागीदार है। मुझे आपकी ईमानदारी पर पूरा भरोसा है। मेरे एक खास मित्र को अपने ज्वेलरी शोरूम के लिए एक ईमानदार अकाउंटेंट की ज़रूरत है, जिसे कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान हो। मुझे आप इस पोस्ट के लिए योग्य लग रहे हैं। जब तक आपको आपकी रुचि के मुताबिक और काबिलियत की जॉब नहीं मिल जाती, तब तक क्या आप इस जॉब को स्वीकार करना चाहेंगे? प्रताप जी ने सम्मान के साथ पूछा। महेश जी की आंखों में आंसू आ गए। मेरी बेटी ने ज़रूर पिछले जन्म में कोई पुण्य कर्म किए होंगे, जो उसे इतना अच्छा ससुराल मिला। आपने मेरा मान भी रख लिया और मेरी मदद भी कर दी। मुझे आपके मित्र के यहाँ काम करना मंजूर है। महेश जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा। आपको धन्यवाद कहने और एहसान मानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एहसानमंद तो हम आपके हैं। आपने हमें इतनी समझदार, संस्कारी अपनी बेटी दी है। और हाँ, हमारी बहू पहले आपकी बेटी है। वह आपकी मदद करना चाहती है तो उसे इनकार ना करें, उसे पराया ना समझे। प्रताप जी ने महेश बाबू के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। मनीषा की आंखों से आंसू बहने लगे। यह आंसू गम के नहीं, बल्कि खुशी के थे। बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।